प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। सुंदरी सिन्हा बिहार से, इनका प्रश्न है, मेरा मन में संसार की जो है कोई चीज प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, केवल भगवान और मरने के बाद मुक्ति की इच्छा हो रही है। तो ये क्या मैं भगवान की कृपा समझूं या अपने ही साधना का फल समझूं? बहुत बढ़िया प्रश्न है। बड़े भाग्य से इसी प्रकार की भाव जो है जागृत होता है। सारा संसार जो है धन संपत्ति रुपया पैसा मान प्रतिष्ठा दौलत पुत्र परिवार घर संसार के लिए लड़ाई तो हो रहा है। इसमें अगर कोई ये सब को त्याग करके केवल भगवान को प्राप्त करने की इच्छा हो मन में, मृत्यु के बाद मुक्ति पाने की इच्छा हो, ऐसे भाव करोड़ों जन्म में जो है बहुत जन्म का पुण्य तपस्या किया हुआ व्यक्ति के मन में ऐसी भाव जागता है। ये कोई अरब खरब में एक होता है। हमारा जो है शंकराचार्य जी, आदि गुरु शंकराचार्य जी विवेक चूड़ामणि में, देखिए विवेक चूड़ामणि मेरे हाथ में किताब है, इसमें जो है पहला ही पन्ने पर लिख रहे हैं, आत्मा अनात्म विवेचनम स्वनुभवम ब्रह्मात्मना संस्थिति मुक्तिर्नम शतकोटि जन्मस्तु कृत्य पुण्य विन्या लभ्यते। संसार को नश्वर समझ करके, नाशवान समझ करके और केवल भगवान को परमात्मा को ही सत्य समझ करके जो इसी विवेक के द्वारा केवल संसार की हर एक वस्तु को त्याग करके केवल भगवत प्राप्ति करने की, मुक्ति पाने की, मुक्तिर्नम शतकोटि जन्मस्तु कृते पुण्य विना लभ्यते। शतकोटि जन्म में किया हुआ पुण्य जब उदय होता है तब इसी प्रकार भाव जागृत होता है। इसके बिना जो है पुण्य के बिना तपस्या के बिना इसे भाव नहीं आएगा। यानी कि कहने का मतलब शंकराचार्य जी की शतकोटि 100 करोड़ जन्म में थोड़ा थोड़ा पूजा पाठ जप तप कुछ न कुछ पुण्य दान धर्म परोपकार ये सब जो पुण्य धर्म वाला काम करते 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 करोड़ों जन्म, कभी गधा बना कभी मनुष्य बना, कभी क्या किया कभी क्या किया कभी क्या, थोड़ा थोड़ा पुण्य इकट्ठा होते होते शतकोटि यानी 100 करोड़ जन्म जो का पुण्य इकट्ठा होता है, तब व्यक्ति को जो है इसी प्रकार की मुक्ति पाने की इच्छा, भगवान को पाने की इच्छा जागृत होता है। संसार के वस्तुओं के प्रति मन वैराग्य हो जाता है। शतकोटि जन्मस्तु लिखा। दूसरे में कह रहे हैं दुर्लभम त्रयमेतत् देवानुग्रह हेतुकम। ये 3 चीज जो है, आगे बताएंगे क्या 3 चीज। भगवान की कृपा अनुग्रह से ही प्राप्त होती है। जब भगवान बहुत कृपा कर देते हैं तब ये 3 चीज प्राप्त होता है। एक मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संश्रय। ये दुर्लभ मानव जन्म, उसमें भी मुक्ति पाने की इच्छा, और कोई संत जो प्रैक्टिकल सदगुरु जिसने अनुभव किया हो, ऐसे सदगुरु नहीं जो कि आपको धन संपत्ति मान प्रतिष्ठा धन दौलत को ले जाए, मोह माया को ले जाए। ऐसे कोई संत जो आपको केवल भगवान का भक्ति पूजा पाठ जप तप मुक्ति गति की ही बात कर करके आपको इसमें लगा दे। नहीं तो आजकल ऐसे ही से हमारे संत गुरु सब प्रकट हुए हैं, बड़े बड़े आश्रम खाली बनाने में लगे हैं, बड़े बड़े जो है अन्न क्षेत्र खोलने में लगे हैं, बड़े बड़े जो है गौशाला बनाने में लगे हैं, और चला चल लोग भी इसमें लगा देते हैं। बस वही करते 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 मर जाते हैं।
तो अच्छा है, ये भी एक पुण्य काम है, लेकिन इससे मुक्ति नहीं मिलेगा। इससे केवल धर्म होगा, पुण्य होगा, अगले जन्म में जा करके आपको अच्छा घर फिर जन्म मिलेगा। मुक्ति केवल परमात्मा के चिंतन, परमात्मा की शरणागति, परमात्मा की भक्ति के द्वारा ही मुक्ति प्राप्त होती। तो कोई ऐसे संत सदगुरु जो केवल आपको मुक्ति के रास्ते दिखाए, भक्ति, भजन, पूजा पाठ, भगवान का स्मरण, चिंतन, ये सब कुछ जो रास्ता दिखाए, ऐसे सदगुरु का मिलना दुर्लभ। मुक्ति पाने की जो ललक है, केवल मेरे को मुक्ति चाहिए, भगवान चाहिए, इसी प्रकार की भाव और मनुष्यत्व, मनुष्य होना, ये तीन चीजें बड़ा ही भगवत कृपा से प्राप्त होती है। लेकिन अगर भगवत कृपा से मनुष्य का शरीर मिल भी जाए तो कोई संत सदगुरु का, महापुरुष का मिलना बहुत कठिन है। रामायण तुलिया जगते भी संत विशुद्ध मिल ही परते ही, राम कृपा करी चित्तवाजे ही। शुद्ध प्रैक्टिकल संत तब मिलते हैं जब भगवान विशेष करके कृपा करते हैं। मैं जो है आजकल जो कथा प्रवचन करके पैसा कमाने वाले या बड़े बड़े आश्रम बनाने वाले, बड़े बड़े भीड़ लगाने वाले, ये सब की मैं बोल रहा हूँ नहीं। ये सब जो है जितने कथा प्रवचन कर रहे हैं, ठीक है, भगवान की कथा कर रहे हैं, लीला अपना गा रहे हैं, लेकिन सबके मन में लालच है, मेरे को बहुत सारे पैसा मिले, इसलिए पहले 5 लाख 10 लाख का डिमांड कर देते हैं। फिर कथा के अंदर जो है मेरे को गौशाला बनाना है, मेरे को जो है अनाथ आश्रम बनाना है, मेरे को लड़कियों का शादी करना है, मेरे को ये करना है, इसे कह करके सब कमाते रहते हैं। ये लोग का मुख्य लक्ष्य पैसा जितना कमाने का, बाकी अपना भरने का, जो कुछ करने का। हाँ, थोड़ा बड़ा पुण्य भी करते हैं, लेकिन ये सब का मुख्य लक्ष्य ना मुक्ति पाना, ना वो जो जितने आए हुए भक्त लोग, शिष्य लोग, इसको मुक्ति दिलाना है। एक मनोरंजन है 2-3 घंटा का, गा नाच करके जो है समय पास करते हैं। इसीलिए ये ऐसे जो बड़े बड़े टीवी चैनल में आने वाले, बड़े बड़े जो आश्रम बनाने वाले पैसा वाले, इनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उसी संत का बात कर रहा हूँ जिसके पास में जा करके स्वयं अपने मुख से प्रश्न पूछ करके पूछे, उनसे जो है प्रश्न का उत्तर पाए, शंका समाधान करे, फिर प्रश्न करे, फिर तर्क वितर्क करे, फिर शंका समाधान करे। ऐसे सत्संग, ऐसे सब प्रश्न का उत्तर देने वाले गुरु की बात कर रहा हूँ। दुनिया में जितने भी सत्संग हुआ सिर्फ 2 ही आदमी हुआ। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित सुन रहे हैं भागवत, गरुड़ जी कह रहे हैं, सुन रहे हैं, भूषण जी कह रहे हैं, गरुड़ जी सुन रहे हैं, भगवान शंकर कह रहे हैं, माता पार्वती सुन रहे हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, गीता अर्जुन सुन रहे। 2 ही आदमी केवल हुआ। आजकल जो है हजार लोग जो बड़ा बड़ा पेंडल बना करके लाख लोग बैठा करके सत्संग करते हैं, उसमें जो अपना 3 घंटा का रट करके रखे होंगे, यहाँ भजन गाने का या दृष्टांत गाने का, ये करने का, वो आकर कह देते हैं, पब्लिक जो है नाच गा कूद करके बस कथा हो गया। ऐसे सत्संग आप 100 करोड़ बार कर लेंगे तो भी आपको ज्ञान नहीं होगा, ना भक्ति होगा। ठीक है, भगवान की कथा प्रवचन हो रहा है, इसका मैं मना नहीं कर रहा, विरोध नहीं कर रहा हूँ, कुछ तो पुण्य मिलेगा, लेकिन इसी से कोई मुक्ति गति ये सब कुछ नहीं होगा। मुक्ति गति पाने के लिए कोई संत, ऐसे संत के पास जाओ, उनके चरण में बैठ करके, जैसे भगवान कृष्ण ने गीता को कहा, तद्विधि प्रणिपातेनम परिप्रश्न सेवया उपदिखन्ति ज्ञानम ज्ञानिनम तत्वदर्शिनः। कोई संत सदगुरु के पास जाओ जो कि प्रैक्टिकल हो, खाली किताब पढ़ करके, श्लोक रट करके, खाली भजन गा के या कुछ ऐसे खाली दुष्टांत दे के समझाने वाला ही नहीं हो। इसे उसका वो अनुभव क्या हो खुद। जैसे उदाहरण, एक होता है डॉक्टरी जो पढ़ते हैं, एक खाली डॉक्टर या किताब लाकर पढ़ लिया कि बुखार के लिए पैरासीटामोल, दर्द के लिए नाइसेट, ऐसा लिखा रहता है किताब में। कोलेस्ट्रॉल के लिए यह है जिभट एफ, ऐसे दवाइयों का नाम पढ़ लेते हैं, कितनी जानकारी हो जाती है। कैसे ऑपरेशन किया जाएगा वो भी लिखा रहता है कि ऑपरेशन करना हो, डिलीवरी करना है तो पेट भी चीरो, फिर जो इसको बाहर करो, फिर वो आंतू काटो, ऐसा लिखा रहता है। कोई ऐसे सब पढ़ करके कोई डॉक्टर बन जाएगा? ऐसे पढ़ा हुआ डॉक्टर को झोलाछाप डॉक्टर कहते हैं। जो ये सब पढ़ने के साथ साथ खुद ऑपरेशन किया हो,
50, 60, 100 का ऑपरेशन किया हो, और जो हजार हजार आदमियों का दवाई दे करके सब इलाज किया हो, यही कहते अनुभव की डॉक्टर। खाली पढ़ करके डॉक्टर बना हुआ डॉक्टर नहीं। जितने आजकल सब कथा प्रवचन सुना रहे, सब पढ़ करके रट करके भजन दुष्टान सब कह रहे, सब पढ़े हुए सब डॉक्टर है। जी झोला साहब संत है, कथाकार है। मैं जो वो संत की बात कह रहा हूँ, जिसने जो पढ़ा लिखा उसको प्रैक्टिकल अपने जीवन में अनुभव किया, भगवान की कृपा पाया, भजन करके, साधना करके, तपस्या करके, भगवान का स्मरण करके उसको ज्ञान को अनुभव किया। अनुभव करके जो है प्रैक्टिकल में जो कह रहा है, यही से संत के सामने कोई कथा कहानी की भी जरूरत नहीं। वो तुरंत वो आमने सामने जो देखेगा उसी का है दृष्टांत देख करके आपके शंका समाधान कर देगा। ये कृपा प्राप्त होते हैं, भगवत कृपा प्राप्त होते हैं। ठीक है। और जो कथा प्रवचन हो रहा है, ये सब भगवान की एक कीर्तन हो रहा है, समझ लीजिए कीर्तन हो रहा है, अपना सब मनोरंजन हो रहा है। थोड़ा मोड़ा तो पुण्य मिलेगा, बेकार नहीं है। लेकिन मैं जिस संत की बात कह रहा हूँ, यहाँ पर जो शंकराचार्य जी ने कहा वो प्रैक्टिकल संत, जो सत्संग हर एक शंका का समाधान करने का शक्ति रखता हो, उनके चरण में जा करके प्रश्न पूछकर शंका समाधान करे, ऐसे संत दुर्लभ है। और ये संत अगर मिल भी जावे, उनके सामने मुक्ति पाने की इच्छा, उनके सामने भगवत प्राप्ति होने की इच्छा जो है प्रकट करना, ये और दुर्लभ है। नहीं तो ऐसे संत मिल जाने के बाद भी कितने लोग जा करके बाद यही संसार का चीज ही मांगते हैं। मेरा लड़का हो जाए, मेरा लड़की हो जाए, मेरा धंधा चल जाए, मेरा जो है परिवार अच्छा रहे, मेरा जो है डॉक्टर लड़का नौकरी लग जाए, ये तो तरह तरह की इच्छाएं सो करते रहते हैं। ऐसे संत के पास पहुंच जाने के बाद भी उनके सामने प्रणाम करके मुक्ति कैसे होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा, भगवान मेरे को कैसे प्राप्त होंगे, इसी प्रकार प्रश्न करना और दुर्लभ है। ये करोड़ों करोड़ों जन्म के पुण्य फल से इसी प्रकार की भाव प्रकट होता है। इस समय ये समग्र पृथ्वी में 600 करोड़ लोग है, मनुष्य है, उसमें प्राय बहुत 90% लोग पूजा पाठ करने वाले होंगे अपने अपने धर्म के अनुसार। सब पूजा पाठ करते हैं, सब जपत्व करते हैं, सब अपने अपने मंदिर देवताओं को, अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं, अलग अलग सब अपने अपने धर्म के अनुसार पूजा करते हैं। लेकिन कोई ऐसे लाखों में एक का इच्छा होगा जो मरने के बाद मुक्ति पाने की इच्छा हो, भगवान को पाने की इच्छा हो। बाकी सबकी इच्छा, कोई अगर माता देवी की उपासना कर रही है तो कर रही है, कर रहा है तो उनकी इच्छा ये कि मेरा नाती हो जाए, पोता हो जाए, लड़का हो जाए, मेरा घर में नौकरी लग जाए, मेरा बच्चा सुखी रहे, मेरा लड़का ठीक रहे, यही सब सबकी इच्छा है। कोई अगर सोमवार व्रत कर रहा है शंकर जी का है तो सबकी इच्छा है कि मेरा लड़की का शादी हो जाए। कोई प्रदर्शन कर रहा है तो बस मेरा जो है घर में जो है नाती हो जाए, पोता हो जाए, परिवार हो जाए। यही संसार की वस्तु सब मांगने वाले जितने आप मंदिरों में भीड़ देखते हैं, जितने सब पूजा पाठ सब देखते हैं, नवरात्रि का अवसर जितने भीड़ देखते हैं, शिवरात्रि में जितने भीड़ देखते हैं, चाहे जितने भी बड़े बड़े धामों में वैष्णो देवी का हो, तिरुपति बालाजी का हो, जहाँ तहाँ भी आप लोग जा करके जो इतना भीड़ होता है, उसमें जो है प्राय कोई लाखों में एक आदमी होगा जो भगवान को मुक्ति और भगवान की प्राप्ति के लिए मांगता हो। बाकी सब लोग संकल्प लेकर जाते हैं, मेरा ये काम पूरा हो जाए, मेरा लड़का का नौकरी लग जाए, उसका ये घर काम पूरा हो जाए, मेरा बीमारी ठीक हो जाए। तो वही बात शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि करोड़ अरब खरब में कोई एक भाग्यशाली आदमी को मन में मुक्ति पाने की, भगवान को पाने की इच्छा हो जागृत होती है। बाकी सब पूजा पाठ भक्ति करने वाले सब धन संपत्ति, रुपया पैसा, नौकरी धंधा यही सब मांगते हैं। तो ये सब बड़े भाग्यशाली। तो पहले कोई संत सदगुरु दुर्लभ है, संत सदगुरु मिल जाए तो भी उनके पास जाकर के मुक्ति पाने की, भगवान को प्राप्त करने की ये प्रश्न करके उनसे सत्संग करना ये अत्यंत दुर्लभ है। आओ अगर ऐसे प्रश्न भी कर दिया संत सदगुरु से, वो ज्ञान भी सुना दिया, उनकी ज्ञान अंतर में बैठ जावे और उनको जो है मनन चिंतन करके भगवान के प्रति लगन हो जाए, भगवान के प्रार्थना में, भजन में, कीर्तन में डूब जावे, लग जावे, संसार की सब चीजों से मन हटा करके, ये और दुर्लभ है।
कोई अरब खरब में एक ऐसे होते हैं। नहीं तो मैं घूमकर सारा दुनिया देखा, बड़े बड़े साधु संत महात्मा, बड़े बड़े कथाकार, बड़े बड़े लोग, पूजा पाठ भक्ति सब सब करने वाले सब है, लेकिन जिसकी पूछो मेरे को एक आश्रम बन जाए, मेरे लिए एक जो है बहुत सारे चेला हो जाए, मेरे बहुत सारे धमना हो जाए, मेरे बहुत सारे संपत्ति मिल जाए, मैं कहीं टीवी चैनल में आ जाऊं, मैं बहुत बड़ा कथाकार हो जाऊं, मेरे बहुत सारे संपत्ति, ऐसा बात प्राय सबके मन में यही रहता है। कोई करोड़ में एक अरब होता है जो कि भगवान को प्राप्ति या भगवान की मुक्ति प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। तो शंकराचार्य भी वही कहा, मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संश्रय। इसलिए सुंदर सिन्हा जी, आप बड़े भाग्यशाली है, आप करोड़ों खरबों में एक है, आपका करोड़ों जन्म का पुण्य उदय हो गया है, इसलिए आपको संसार का कोई चीज की इच्छा नहीं हो रहा है, केवल भगवान की प्राप्ति के लिए इच्छा हो रही है और मुक्ति पाने की इच्छा हो रही है। नहीं तो आपके ऐसे औरतें लड़कियां सब चाहती है कि मैं हीरोइन बन जाऊं, मैं अच्छा कलाकार बन जाऊं, मैं जो है कोई और खेल में अच्छा नंबर ले लूं, मैं जो नेता बन जाऊं, प्रधानमंत्री बन जाऊं, मैं डीएम बन जाऊं, मैं जो आईएएस अफसर बन जाऊं, पुलिस अफसर। ये तो तरह तरह के लोगों के मन में इच्छा जागृत हो रही है, संसार में सब दौड़ रहे हैं। आप संसार से हट करके परमात्मा का भक्ति करना चाहती है, परमात्मा को प्राप्त करना चाहती है, मरने के बाद मुक्ति पाकर उनके धाम में जाना चाहती है। ये जो भाव आपके मन में प्रकट हुआ है, अनेक जन्म तपस्यात एतद् भाव जागृतम भवति, अनेक जन्म की तपस्या के द्वारा भजन पूजा पाठ के फल स्वरूप इसी प्रकार की भावनाएं जो है मन में जागृत होता है भगवत कृपा से। इसलिए आप बड़े भाग्यशाली है। ये जो आप कह रहे, आप अपने प्रयास से नहीं ऐसे जब भाव आ रहा है, नहीं, ये भगवान की कृपा आपके ऊपर धीरे 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 हो गया है। इसलिए आपको जो है भगवत प्राप्ति और मुक्ति के लिए इच्छा हो रही है। आप अरब खरब में कोई एक है, क्योंकि ना संसार में पूजा पाठ भक्ति सब कर रहे हैं बहुत, लेकिन मुक्ति और भगवत प्राप्ति की इच्छा किसी की नहीं है। सब धन संपत्ति रुपया पैसा नाती पोता घर द्वार परिवार के पीछे ही सब पागल है, मांगते भी भगवान से वही है। आप मुक्ति मांग रहे हैं, भगवान को मांग रहे हैं, इसलिए आप बड़े भाग्यशाली है। जो भाव आपके मन में जगा है, इसी भाव को बरकरार रखिए, कहीं ये भाव समाप्त न हो जाए, माया की जो है प्रभाव आकर के आपके इसी भावनाओं को जो है कहीं वहा करने ले जाए। इसलिए इसी भाव को बचा कर रखिए। आप साधना करते रहिए, भगवत नाम जपते रहिए, भगवान को प्रार्थना करते रहिए, ध्यान करते रहिए। एक दिन जो है भगवत कृपा होगा, आपको भगवान दर्शन देंगे, आपका कल्याण होगा। जय श्री राम।